शांति। आज 1 अगस्त 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 1 August 2022 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा ने बहुत बड़ा रहस्य बताया हुआ है, जिसको हम पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये पुरानी कहावत है, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरा साइंस है। अगर इसको हमने समझ लिया तो हम अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। और वो कहावत है, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। वैसे बाबा ने आज की मुरली में ये कहावत इस भाव से बताई है कि मनुष्य इस समय पतित है। पतित माना जिसको काले कहते हैं, और पावन है वो गोरे होते हैं। तो बाबा इस भाव से कह रहा है कि जो अंदर से काले हैं उनको बाहर भी काला ही दिखाई देगा। तो सभी देवताओं की मूर्ति काली दिखाई है, क्योंकि वो समझते हैं कि जैसे हम पतित है तो देवताएं भी पतित है, पतित थे। और कहानियां भी वैसे ही लिखी हुई है, और दिखाया कि कृष्ण के साथ कंस था या राम के साथ रावण था। तो ये सब क्यों निकाला? क्योंकि वो समझते कि देवताएं भी हमारे जैसे थे। अभी हम नशा मुक्ति में सेवा देते हैं तो हमको पूछते हैं कि देवताएं भी सुराप्राशन करते थे, माना शराब पीते थे। और कुछ देवताओं तो काम में एकदम पागल दिखाए हुए हैं। बहुत सारी कहानियां इसमें बताई हुई हैं। तो इस हिसाब से बाबा कहता है कि जो जैसे होता है उसको वैसे ही दुनिया दिखाई देती है। अभी मुझे आश्चर्य तब लगा जब साइंस या शास्त्र को पढ़ रहे थे, तो उसमें भी भौतिक शास्त्र इसी प्रिंसिपल पर आ रहा है। भौतिक शास्त्र ये साइंस की एक शाखा है। उसमें भी अलग अलग प्रकार है, लेकिन उसमें विशेष एक भौतिक शास्त्र की ब्रांच है जिसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। माना ये भौतिक शास्त्र की शाखा ये जानना चाहते थे कि ये दुनिया किस चीज से बनी हुई है। इसके ऊपर आदरणीय जगदीश भाई ने भी एक किताब लिखा हुआ है। जो अंग्रेजी जानते हैं वो ये किताब पढ़ सकते हैं, पैरेलल बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। माना साइंस और धर्म के बीच में कौन सी समानताएं हैं। तो बहुत आश्चर्य लगा कि कहाँ तक ये भौतिक शास्त्र पहुंचा है। हम सब जानते हैं साइंस वाले कि रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1902-1903 में एटम का आविष्कार किया। माना ये पूरी दुनिया छोटे छोटे अणुओं से बनी है, एटम।
तो हमको लगा कि ये अल्टीमेट हो गया, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। और बहुत इंटरेस्टिंग है, साइंस में एटम कहते हैं और आध्यात्मिकता में आत्मा कहते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही शब्द का फर्क है। और एटम है जो दिखाई नहीं देता आंखों से, आत्मा भी आंखों से दिखाई नहीं देती। एटम भी एक्चुअली गहराई में देखा जाए तो एक लाइट है, जिसको क्वांटम, ये शब्द क्वांटा से आया है। क्वांटा माना क्वांटिटी, माना संख्या। और इसी के ऊपर सांख्य शास्त्र भी आया है, संख्या से सांख्य शास्त्र आया है, जो श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय है। तो कहीं ना कहीं ये सब मिल रहे हैं। पर असली बात तब हुई जब साइंटिस्ट इसके भी आगे गए, अणु को भी उन्होंने तोड़ना चालू किया कि अणु के अंदर क्या है, ये देखना चाहते थे। तो अणु को तोड़ने के बाद उनको पता चला कि अणु के अंदर भी परमाणु है, उससे भी सूक्ष्म है। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे इनका आविष्कार किया जो उससे भी सूक्ष्म है। और फिर उसके भी आगे चले गए। फिर उन्होंने ये जो अणु के अंदर जो सूक्ष्म कण रहते हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया, लेप्टॉन, मेसॉन्स, बोसॉन्स। माना लाइट वेट वाले, मीडियम वेट वाले और हेवी वेट वाले, उनका वजन भी अलग अलग होता है। और फिर उसके अंदर कुछ है क्या वो देखने की कोशिश की, तो उसके लिए गैमा रेज को इस्तेमाल किया। गैमा रेज एक प्रकार के बीम होते हैं लेजर का, तो उसको उसके साथ टकराया। तो वो टकराने गए तो उन्होंने देखा कि वो जो कण था, छोटा वाला परमाणु, वो उसका रूप बदल देता है। वो पहले जैसा नहीं रहता। और वो ये रहते भी कितने हैं, बहुत मिली सेकेंड्स में तक वो रहते हैं। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हाइसेनबर्ग। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने एक गणित बताया कि आप अल्टीमेट रियलिटी को जान नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे आप गामा रेस डालते हो तो वो रूप, अपना रूप बदल देता है। तो रूप बदल जाता है उसका, तो आप सत्य को कैसे जान सकते हैं। पर आइंस्टाइन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने कहा कि नहीं, हम सत्य को जान सकते हैं। देयर मस्ट बी अ हिडन वेरिएबल। मतलब कुछ तो ऐसी संख्या है जिसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो जान जाएंगे। हालांकि आइंस्टाइन मरने से पहले इसको सॉल्व नहीं कर पाया, उसका शरीर छूट गया। तब दूसरे साइंटिस्ट ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि जो आज की मुरली से जुड़ी हुई है, उसने कहा इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जर्विंग साइंटिस्ट विच इज द हिडन वेरिएबल। ये साइंटिस्ट ने बहुत गहरी बात कही कि हमारी चेतना ही वो संख्या है जो कि हिडन वेरिएबल है, जिसके वजह से हम वो अल्टीमेट रियलिटी को देख नहीं सकते हैं। और बहुत सुंदर इससे बात आई बाहर कि जैसे ही हम हमारी दृष्टि उसके ऊपर डालते हैं तो वो जिंदा हो जाता है, और हमारी दृष्टि हटी तो वो गायब हो जाता है। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग साइंस ऐसी समय पर आ गए हैं, ऐसे स्थान पर आ गए कि वो चमत्कार कर सकते हैं। माना उन्होंने ये समझ लिया कि जहां पे हमारी ऊर्जा को हम फोकस करेंगे वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ ये साइंटिस्ट, हार्डकोर साइंटिस्ट भौतिक शास्त्र के कह रहे हैं कि जहां पर हम अपनी नजर घुमाएंगे वहां पे वो चीज प्रत्यक्ष हो जाती है, जब तक नजर नहीं घूमी है तब तक वो है नहीं। और महाराष्ट्र में जो संत होके गए हैं, आप सबने सुना होगा, बाबा उनको मुरली में याद करते हैं, संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने 16 साल की उम्र में एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, ज्ञानेश्वरी। माना भगवत गीता के ऊपर टीका उन्होंने लिखी। ओरिजिनल भगवत गीता 700 श्लोकों की है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर ने उसको 9000 श्लोकों में कन्वर्ट कर दिया। इतना विस्तार से लिखा हुआ है और बाबा की सभी बातें उसमें हैं।
तो उस संत ज्ञानेश्वर की एक रचना है, मराठी में है, उसमें वो कहते हैं कि मराठी शब्द है, मैं हिंदी में उसका भाषांतर बताऊंगा कि तुझं दृश्य म्हणू की अदृश्य रे, दृश्य अदृश्य एको गोविंद रे। माना वो कह रहा है कि मैं तुम्हें दृश्य कहूं या अदृश्य कहूं। क्योंकि आंखें खोलते हो तो भी तुम ही दिखाई देते हो, आंख बंद करके भी तुम दिखाई देते हो। अब ये भाषा साइंटिस्ट की भाषा की तरह है। साइंटिस्ट कहते हैं है कण या नहीं है, नहीं देखते तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही देखते हैं तो वो कण प्रत्यक्ष हो जाता है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। अभी ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो आज बाबा ने कहा कि भारत में कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी इसको हम पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। साक्षात्कार का भी प्रिंसिपल यही है। अगर आप गहराई से देखो, जैसे मीरा को साक्षात्कार होता था, या बाबा ने कहा है गणेश या हनुमान का जो साक्षात्कार होता है वो क्यों होता है, या श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ जो काली या देवी बात करते थे, ये क्यों होता है? क्योंकि इन आत्माओं की ऊर्जा इतनी पावरफुल थी कि ये अपनी ऊर्जा को उस मूर्ति में डाल देते थे, उस फोटो में डाल देते थे। तो जितनी आपकी ये ऊर्जा होगी, उतनी आपको वो फोटो और वो मूर्ति जिंदा दिखाई देगी। और एक क्षण आएगा कि आपकी ऊर्जा उसमें उतनी उड़ेल देंगे तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। ये मन की ऊर्जा का कमाल है। वैसे तो बाबा मुरली में कहता है कि साक्षात्कार मैं कराता हूं। अभी ये मैकेनिज्म को भी समझना जरूरी है कि भगवान कैसे साक्षात्कार कराता है। बाबा ने कहा साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है, लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि अगर कोई हनुमान की भक्ति करता है, उसको मैं दूसरा किसी देवता का साक्षात्कार कराऊं तो खुश नहीं होगा, तो उसको हनुमान का ही साक्षात्कार कराना पड़ता है। तो बाबा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसी मूर्ति को वो जिंदा करेगा। तो इट इज समहाउ कि आप अपनी ऊर्जा को उस मूर्ति को या उस चित्र को ही दे रहे हैं। जैसे बाबा ने एक मुरली में एग्जाम्पल दिया था कि एक भक्त था, तो वो देवी का साक्षात्कार करना चाहता था, तो बाबा ने उसको उसके सामने मम्मा को खड़ा कर दिया। तो वो कंफ्यूज हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा ये कौन है श्वेत वस्त्रधारी, उसको तो देवी का साक्षात्कार चाहिए था। तो ऐसा उदाहरण देके बाबा ने कहा कि वो मन की शक्ति है जो प्रत्यक्ष होती है, उनको वही देवता चाहिए, भले वो प्रैक्टिकल में है नहीं है वो नहीं जानते हैं। क्योंकि शास्त्रों में ऐसे भी वर्णन है कि कहीं और दुनिया है। हम सब ने देखा है श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप में कि जो लोक है, अलग अलग लोकों का वर्णन है 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में, कि अलग अलग लोकों का वर्णन है, 7 ऊर्ध्व लोक और 7 अधर लोक बताए। तो वो समझते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर आकाश में है, वहां पर देवताएं रहते हैं। ये बहुत गहरी मान्यता है। इस मान्यता के पीछे भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने संगम युग पर सूक्ष्म वतन में ये सब साक्षात्कार किए हुए हैं। क्योंकि बाबा ने हमको बताया कि सूक्ष्म वतन में देवताएं रहते हैं, वहां पे लाइट के शरीर है। तो हम इसी स्मृति को लेकर द्वापर में फिर से जब आएंगे तब याद करेंगे कि ऊपर में कहीं तो हमने देवताओं को देखा था, तो ये वही देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो और उस हिसाब से हम शास्त्रों में यही बात लिखेंगे। तो सबका कनेक्शन है, मैं आऊंगा जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, इस प्रिंसिपल के ऊपर। इसके ऊपर मॉडर्न साइंटिस्ट जो है या मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने किताबें लिखी हुई है। एक किताब तो मुझे याद आ रही है कि उसका नाम ही था विजुअलाइज टू एक्चुअलाइज। माना जिस चित्र को आप लगातार लंबे समय तक देखते रहते हैं वो आपके जीवन में प्रत्यक्ष हो जाता है।
इसको पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल करें? तो मेरे पास बीके भाई बहने जैसे आते हैं, कहते हैं कि हमारा अमृत वेला नहीं होता है ना? या हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। आज बाबा ने धारणा की बहुत मीठी बातें बताई है कि जितना हो सके प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है, बहुत मीठा बनकर रहना है, लून पानी नहीं होना है। तो कई लोग ये कर नहीं पाते हैं, उनके लिए भी ये प्रिंसिपल काम में आ सकता है कि जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। पूरा खेल ही है, दृष्टि को परिवर्तन करने का ही खेल है। तो जो एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अमृत वेला अगर आप उठ नहीं सकते हैं, तो आप रात को सोने से पहले 3 बार विजुअलाइज करेंगे कि सुबह आपकी अपने आप अलार्म बजने के पहले ही 4 बजे आँख खुल गई है। इसको स्पष्ट रूप से मन बुद्धि से देखेंगे और आँख खुलते ही आप बिल्कुल फ्रेश है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बाबा को गुड मॉर्निंग करके आप फ्रेश होके बाबा की याद में बहुत अच्छी तरह से योग में बैठे हैं और बाबा से शक्तियाँ ग्रहण कर रहे हैं और आपका पूरा दिन अच्छा जा रहा है। इसको बार-बार आपको विजुअलाइज करना है। अभी इस चित्र को आप बार-बार एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो सच लगने लगेगा और सबकॉन्शियस माइंड हमारा नौकर है, बहुत पावरफुल है, वो एक प्रकार का जिन है। उसको जो काम देंगे वो करेगा और अपने आप आपकी आँख खुल जाएगी। अभी ये है प्रिंसिपल, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। इस प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल यूज हो गया। आप इसको और भी तरीके के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठते ही कई लोग अपने आप को प्रोग्रामिंग करते हैं, माना आज मेरा दिन कैसे जाएगा उसको स्पष्ट रूप से अपने अंतर मन से देखते हैं। तो सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या फिक्स कर देनी चाहिए। बाबा ने ये मुरली में कहा हुआ है कि अमृत वेला आप अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से फिक्स करो, खाली छोड़ो ही मत। कई लोगों को ये आता नहीं है, फिर जो आया वो करने लगते हैं। बाबा ने कहा कि सबसे बड़े बिजनेसमैन आप हो, क्योंकि आपके जैसा बिजी कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी के कह नहीं सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है, इम्पॉसिबल है, टाइम सबके पास होता है। तो खाली बैठे माना आपको ये नहीं आता कि अपने मन और बुद्धि को कैसे एंगेज करना चाहिए। कुछ नहीं तो आप अपना कमरा साफ करो, कपड़े लगाओ, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। आप आराम करने का संकल्प करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। माया अलग अलग संकल्प लेकर आएगी। तो श्रेष्ठ संकल्पों में अपने आप को बिजी कर देना चाहिए। तो अपनी दिनचर्या को सुबह उठते ही देखना चाहिए कि आज मुझे सुबह के प्रहर में, दोपहर के प्रहर में, शाम के प्रहर में और रात के प्रहर में ये काम करने हैं। उसको स्पष्ट रूप से देखो और ऐसे विजुअलाइज करो कि आपका वो काम हो चुका है और आपने उसके ऊपर फतेह हासिल की है। जो भी सेवा है या ऑफिस का काम है आपको करना है, आप उसको बार बार ऊर्जा देंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा। अभी इसी प्रिंसिपल को आगे लेके चलेंगे तो हम संपूर्ण अवस्था का भी आह्वान कर सकते हैं। संपूर्ण अवस्था माना कर्मातीत फरिश्ता। तो बाबा ने मुरली में कहा था कि अपने पॉकेट में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो और उसको बार बार देखो कि मैं ऐसे बनने वाला हूं। तो ये बाबा क्यों कह रहा है कि बार बार लक्ष्मी नारायण के फोटो को देखो? क्योंकि जिस चित्र को आप बार बार देखेंगे वो चित्र मैनिफेस्ट हो जाएगा, आप उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि हमेशा चमकीली ड्रेस पहनो, है ना, मिट्टी वाली ड्रेस नहीं पहनो। तो देहभान और देहाभिमान यह है मिट्टी वाली ड्रेस पहनना, और चमकीली लाइट वाली ड्रेस पहनना माना फरिश्ता अवस्था। दादी भी यही पुरुषार्थ करती थी, हमने देखा दादी का अनुभव। दादी कहती थी कि मैं लाइट के कार्ब में रहती हूँ। तो दिन भर में हम ये अनुभव करते हैं कि मैं लाइट का फरिश्ता हूँ, मैं लाइट हूँ। एक्चुअली आप अनुभव कर रहे हैं माना क्या कर रहे हैं? आप अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं, मन और बुद्धि से आप उस चित्र को देख रहे हैं।
जितना उस चित्र को देखेंगे उतना वो मैनिफेस्ट होते जाएगा। ये दोनों तरफ काम करता है, निगेटिविटी में भी काम करता है, पॉजिटिविटी में भी काम करता है। आज बाबा ने कहा, लास्ट में बाबा ने कहा कि तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे, कोई नहीं दे सकता हमको। कई लोग श्राप से डरते हैं कि भक्ति छोड़ दी तो गुरु हमारा श्राप दे देगा। तो बाबा ने कहा तुम्हें कोई श्राप नहीं दे सकता, तुमको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हमारा रक्षक खुद भगवान बाप है। मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव है। शांति करने के लिए 4 पंडित माताजी ने बुलवाए थे। अभी उन्होंने मंत्र कितने जोर जोर से कहे थे, उनकी प्रैक्टिस है वो। हम तो नए थे, मंत्र का पानी पीने को दिया, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो बाबा ये जो कहता है तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे, क्योंकि तुम्हारा रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है। तो किसी भी एनर्जी से डरना नहीं है हमको, चित्त में बिल्कुल साफ रखना है। ब्रह्मा बाबा को भी मारने को आए थे, लेकिन उनको क्या दिखाई दिया, है ना? उनको वाहे गुरु दिखाई दिया, उनको धर्म स्थापक दिखाई दिया, तो वो सरेंडर हो गया। तो आगे चलकर ये सब होने वाला है। जिस कॉन्शियसनेस में हम रहेंगे, जिस चेतना में हम रहेंगे, जिस सृष्टि को हम क्रिएट करना चाहेंगे, वैसे ही हमारे द्वारा दूसरों को भासना आएगी। तो बाबा ने कहा है आगे चलकर जब हम फरिश्ता अवस्था में रहेंगे, माना लाइट के कार में रहेंगे, लाइट के शरीर में रहेंगे, तो कोई हमें बुरी वृत्ति से, है ना, देखने को भी आया या बुरा काम करने को आया, तो उनको हम दिखाई नहीं देंगे, उनको केवल लाइट ही लाइट दिखाई देंगे और वो भाग जाएंगे। ये बाबा ने खास माताओं बहनों के लिए कहा है, लेकिन सभी के लिए लागू पड़ सकता है। तो ये क्यों कहा है कि जितना हम लाइट के कॉन्शियसनेस में रहेंगे, लाइट, प्रकाश, चेतना, तो उतना उनको वैसे साक्षात्कार होगा। बहुत सारी माताएं मुझे पूछती है जब उनको बंधन होता है कि पति बहुत परेशान करता है विकार के लिए, तो मैं उनको संकल्प देता हूं कि आप अपने आप को देवी के रूप में रखो, है ना, कि मैं दुर्गा हूं या मैं लक्ष्मी हूं, तो या सरस्वती हो, जो भी देवी है, काली हूं, तो आप उस देवी के कॉन्शियसनेस में रहेंगे दिन भर में कि मैं इष्ट देवी हूं, है ना। इस कॉन्शियसनेस में और उस रूप के साथ आप चलेंगे घर में, तो आपके द्वारा वैसे वाइब्रेशन निकलेंगे, क्योंकि जैसी हमारी स्मृति होती है वैसे हमारे वाइब्रेशन होते हैं। तो आपके द्वारा लोगों को ऐसे भासना आएगी कि ये साक्षात देवी है, पर ये भासना उन्हीं के द्वारा आएंगे उन जिनके अंदर पवित्रता की अच्छी धारणा है। तो दूसरों के भी संकल्प हमारे संकल्पों से चलते हैं। तो हम अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे, हम अगर मेकअप कर रहे हैं, ऐसे वस्त्र परिधान कर रहे हैं, तो लोगों के वैसे संकल्प चलेंगे। तो ये जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। आज से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली फरिश्ता अवस्था के लिए। दिन भर फरिश्ता अवस्था में अपने को देखते रहेंगे, तो देखेंगे कि मैं लाइट के शरीर में हूँ, मैं लाइट ही लाइट हूँ, मेरे द्वारा लाइट और माइट चारों तरफ फैल रही है। इस प्रिंसिपल को हर कर्म में सफलता के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जो चीज हम चाहते हैं उसको विजुअलाइज करो और उसको एक्चुअलाइज करो। लौकिक में सिद्धि भी इसी तरह से आती है। एक संकल्प लेते हैं, उसको लाखों बार, करोड़ों बार वो रिपीट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बन जाता है, और जैसे वो संकल्प करते हैं वैसे मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल को हम अपने सफलता के लिए इस्तेमाल करेंगे, श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर गहराई से आप देखो तो बाबा ने सभी बच्चों को कौन सा विजन दिया है कि सतयुग, तो सतयुग का विजन हमारे सामने दिया है, तो हम उस विजन को देखते हैं तो वो विजन मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दूसरा, बाबा ने सफलता का
तरीका बताया है कि समय पर शक्तियाँ याद आनी चाहिए। बाबा के बच्चे फेल होने का कारण क्या है? क्योंकि समय पर बाबा के ज्ञान की पॉइंट याद नहीं आती है। अभी अमृत वेले का समय है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस समय फ्रेश रहना, अलर्ट रहना है, लेकिन माया उसी समय वार करती है, संकल्प को कमजोर करती है और कहते थोड़ा और सो जाएंगे। अभी यहाँ पर आपको तुरंत स्वमान याद आना चाहिए कि मैं अथक निद्राजीत आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे दुनिया का दुख दूर करना है। तो आपको अपने श्रेष्ठ कर्म की स्मृति है तो आप वहां से उठ जाएंगे। तो समय पर जिसको सर्वशक्तियां याद आती है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। समय पर माना जब आपकी कर्मेंद्रिया चंचल हो रही है उस समय उनको रोकना आना चाहिए, नहीं तो बह के चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, लेकिन क्या देखना क्या नहीं देखना ये आत्मा डिसाइड करेगी, मालिक डिसाइड करेगा, है ना। ऐसे नहीं है कि नौकर मालिक को चलाए, आंखें आत्मा को नहीं चलाए, आत्मा आंखों को चलाए। तो बाबा ने कहा रोज अपनी चेकिंग करो, दरबार लगाओ कि इस दिन भर आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, कान ने धोखा तो नहीं दिया, मुंह ने धोखा तो नहीं दिया, हाथ और पैर ने धोखा तो नहीं दिया। तो चेक करना चाहिए हर इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है या इंद्रिय मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उन्हें एक भी इंद्रिय धोखा नहीं दे सकता। समझो आपकी दृष्टि, क्योंकि आज पूरा दृष्टि के ऊपर है, दृष्टि कहीं जा रही है, चंचल हो रही है, किसी शरीर को देख रही है, तो तुरंत उसको स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाना चाहिए, तुरंत उस आंखों को वहां से हटा लेना चाहिए। क्योंकि अगर देखते रहे, जैसे मेरे पास केसेस आते हैं, वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे वीडियो देखते रह रहे, तो आपको पता है कि आप उसमें जा रहे हो, बह रहे हो, माया पकड़ने वाली है। तो तुरंत अगर गलती से भी ऐसा वीडियो या कोई दृश्य आ गया, तुरंत वहां से अपने मन और बुद्धि को निकाल लेना चाहिए। लेकिन आप अगर उधर रोक नहीं पा रहे हैं तो फिर आप चले जाओगे। यहीं पे फर्क होता है अधिकारी और अधीन आत्मा का। अधिकारी आत्मा अगर गलती से भी ऐसा कोई दृश्य आए तो तुरंत अपने आप को चेंज कर देते, लेकिन अधीन आत्माएं उसमें बाबा ने कहा जैसे कि माया को चाय पानी पिलाते, आह्वान करते हैं, फिर तो वो फेल होने वाले हैं, ये समझना चाहिए। तो बाबा ने कहा कोई भी कर्मचारी आपका अपोजिशन नहीं करना चाहिए, आप मालिक बनकर उनको चलाओ। इन्हीं आत्माओं को कहा गया कर्मेंद्रिय जीत आत्माएं। बाबा ने आज धारणा की बात ये कही है। तो दूसरा प्रिंसिपल हमने देखा कि समय पर शक्तियां याद आनी चाहिए। कितना भी मुरली पढ़ो, कितना भी योग करो, कितनी भी सेवा करो, अगर समय पर शक्तियां नहीं याद आई तो आप फेल हो गए। समय पर कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करना चाहिए ये हमको आना चाहिए। तीसरी बात बाबा ने आज मुरली में कही है वो है धारणाओं की बात। कई लोग हमको कहते हैं, अभी हम वर्कशॉप लेते हैं, कहते हैं कि जब तक गुस्सा नहीं करेंगे कोई काम नहीं करता। तो बाबा ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी काम प्यार से ही निकालना है, क्रोध से नहीं। क्योंकि लोगों के अंदर ये बहुत डीप है, जब तक आवाज ऊंचा नहीं करेंगे, जब तक आंखें बड़ी नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं करेगा। बाबा ने कहा रॉन्ग, स्पष्ट रूप से रॉन्ग है। इवन बीके भी, बाहर वाले कहते मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बीके भी इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, देवताएं प्यार से काम निकालते, इसको असर्टिवनेस कहा है, माना आवाज चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोलाइट और फर्म, नम्र रहना है परंतु दृढ़ रहना है और हमेशा हर्षित रहना है। कल्पना करो देवताओं के दर्शन आप जा रहे हैं और देवताओं का चेहरा हर्षित नहीं है, कैसे लगेगा? एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो जब हम यहाँ पर लंबे समय तक हर्षित रहेंगे तभी हम सतयुग में और त्रेता युग में देवताएं समान हर्षित रह सकते। लंबा समय का अभ्यास चाहिए। बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है यहाँ के ही संस्कार आप लेकर जाते हैं।
तो बहुत काल का अभ्यास जो होगा वैसे हमारे संस्कार होंगे। तो हर्षित कौन रह सकता है जो अंदर से भरपूर है। मुस्कुराता रहना है, विकर्म विनाश करने हैं, बहादुर बन सेवा करने हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। तो चेक करना है क्या मेरा जीवन कमल फूल समान है। अगर मेरा जीवन कमल फूल समान है तब मुझे राजधानी में राजाई का तिलक मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज 1 अगस्त 2022। आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर हल्का, बिल्कुल रिलैक्स। विजुअलाइज करेंगे कि मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। स्पष्ट रूप से देखेंगे इस शरीर में अवतरित हूँ। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। जैसे परमात्मा शिव बाबा एक दिव्य प्रकाश है, वैसे मैं भी एक दिव्य प्रकाश हूँ। ईश्वरीय संतान हूँ। आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूँ। महसूस करेंगे पवित्रता के सागर शिव बाबा से। पवित्रता का दिव्य प्रकाश मेरे अंदर समाता जा रहा है, समाता जा रहा, समाता जा रहा। बाबा से सर्व शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। सर्व शक्तिवान शिव बाबा की संतान मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। मेरी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। मेरे ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मैं स्टॉप कहूँ तो कर्मेंद्रिया स्टॉप हो जाती है। हर वक्त मेरा अटेंशन रहता है अपने ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर। इसलिए समय पर मुझे सर्व शक्तियाँ याद आती है और समय पर सर्व शक्तियाँ याद आने से मुझे सहज सफलता मिलती है। मैं हर काम बहुत प्यार से करता हूँ। हर एक आत्मा को बहुत प्यार और सम्मान के साथ ट्रीट करता हूँ। मैं अंदर से भरपूर हूँ, इसलिए हमेशा हर्षित रहता हूँ। सर्वशक्तिवान मेरे साथ होने के कारण मैं हमेशा निर्भय रहता हूँ और सबके साथ बहुत मीठा क्षीरखंड होकर चलता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का हूँ, प्रसन्न हूँ, लाइट और माइट से भरपूर हूँ। मेरे द्वारा निरंतर लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प बाप की याद में रहकर योग अग्नि से विकर्म विनाश किए हैं। मेरी सर्व शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुमने बहादुर बन के सेवा किए है और अपने कर्मेंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर से चलाया है। हमेशा बाप की सर्व शक्तियों को धारण करके सबके साथ क्षीरखंड मीठे प्यार से चले हैं और कमल पुष्प समान जीवन जिया है। इसलिए तुम्हें कल्प कल्प राजधानी का तिलक मिला है।
तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हें समय पर सर्व शक्तियाँ याद आती हैं और तुम हमेशा देवताओं की तरह मुस्कुराते रहे हो। जाओ, विश्व से अपवित्रता के जर्म्स को, कीटाणुओं को दूर करो। मेरा आशीर्वाद और वरदान हमेशा तुम्हारे साथ है। बाप दादा से दुआ और दृष्टि लेते हुए, वरदान लेते हुए मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।